सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। और गाइस, AKTU की काउंसलिंग शुरू हो गई है। एक ऐसी काउंसलिंग जहां पर अगर आपने खाली पेपर छोड़ के भी आया होगा ना जेईई मेंस में, तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में। मैं सच बोल रहा हूं, अगर यकीन नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया, अगर किसी की रैंक 10 लाख रैंक है, 11 लाख रैंक है, 9 लाख रैंक है, तो भी उसको आराम से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिलने वाला है। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पिछली बार 11,30,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था जेईई मेंस का, और लगभग 11 लाख समथिंग पर लास्ट कंप्यूटर साइंस मिला हुआ था। उसके बाद भी मिला होगा लोकल के कॉलेजों में, बट मैं लोकल के कॉलेजों की काउंटिंग अभी कर ही नहीं रहा हूं। यहाँ पर AKTU बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी, मुझे लगता है, मतलब बहुत बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है बेसिकली। इससे बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट, छोटे बड़े प्राइवेट और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एफिलिएटेड हैं। यहाँ पर समस्या ये नहीं है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, समस्या ये है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए और कहाँ पर एडमिशन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि काम की कॉलेज कुछ ही हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि जहाँ आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो हो सकता है कि आप आगे चल के 4 साल क्या, आप पूरे जीवन रिग्रेट करो कि मैं इस कॉलेज में क्यों आ गया। बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक संदीप भैया हैं तब तक आप बिल्कुल मत परेशान होइए, क्योंकि यूपी से हूं भैया। और यूपी के हर, ऑलमोस्ट हर कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी अपने को पता है। और यूपी का इकलौता ऐसा एक काउंसलिंग चैनल है जो हमेशा आपके साथ मतलब हमेशा आपके साथ हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। बिना किसी हम जो भी अपना आपको सजेशन देते हैं, बिल्कुल भी कहीं से भी बायस नहीं होता है। इट्स अनबायस्ड सजेशन। हम किसी से पैसे लेके किसी कॉलेज का प्रमोशन कभी नहीं करते हैं, और ना ही किसी ऐसे कॉलेज में अपने किसी भी स्टूडेंट को भिजवाते हैं जहां हमें पता है कि ये कॉलेज ठीक नहीं है, या फिर मेरा खुद का भाई होता तो मैं उस कॉलेज में नहीं भेजता। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ मेरे काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम में हैं, मैं उनको अपना छोटा भाई समझ के ही कॉलेज सजेस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो मैं आज सजेस्ट कर रहा हूँ, ये वैसे तो मेरा काम, आप, मेरा जो कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ में, दैट्स वेरी लिटिल, बिकॉज कि सब कुछ आपके रैंक और आपके हार्डवर्क पे ही है। बट ये जो लिटिल कंट्रीब्यूशन है, ये भी बहुत ही ज्यादा एक अच्छा खासा आपके लाइफ में योगदान रखेगा। क्योंकि आप जिस कॉलेज में जाओगे, वो कॉलेज आप बहुत हद तक आपके करियर को डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करने वाले हो, क्या बनने वाले हो, और आपके अंदर किस तरीके की भावनाएं आने वाली हैं, आप के आसपास का एटमॉस्फेयर क्या होने वाला है, आपका कॉलेज बेसिकली कैसा होने वाला है। तो ये जो डिसीजन है, आप बहुत ही सोच समझ के लीजिएगा। और यूपी के तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स हैं। हर साल 8-10 हज़ार बच्चों की काउंसलिंग करा के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों में भेजते हैं। बट मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा, ये तो खैर जब तुम जाओगे तो पता चलेगा तुम्हें कि STBC के कितने बच्चे उस कॉलेज में हैं, और तुम्हारे सीनियर STBC के कितने हैं, और कितने संदीप भैया को जानते हैं। ये मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। बट खैर, हम AKTU की बात कर रहे हैं, तो देखो AKTU की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। 11 तारीख से 11 बजे से ही काउंसलिंग शुरू हो गई है। खैर, 11 बजे से शुरू ही नहीं हुई है, थोड़ी लेट करके शुरू हुई है, पर AKTU का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है और इस लिंक पर क्लिक करिए। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद से आप यहां पर पहुंच जाओगे। यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर क्या करो जाओ और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आ जाओ और बेसिक बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लो। अब देखो, यूपी में 5% सीट जो होता है, TFW सीट होती है। यूपी की 5% सीट जो होती है, FW सीट होती है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज ये लोग 1,000 लेते थे पहले, ठीक है। अब जिसको भी FW सीट चाहिए, जिसको भी अपनी फीस माफ करवानी है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सरकारी में भी आपका फीस माफ हो जाएगा, प्राइवेट में भी आपका फीस माफ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होगा, ना कि हॉस्टल और अनदर फीस माफ होगा। तो अगर आपको ट्यूशन फीस माफ करवानी है, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको मेंशन करना होगा कि सर, मैं TFW सीट के लिए यस करना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TFW सीट के लिए यस नहीं करोगे, तो आपको फिर आगे चल के ऑप्शन में नहीं आएगा। वैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत छोटी छोटी यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज काउंसलिंग में बहुत समस्या होगी। तो वो मैं रजिस्ट्रेशन करके आज शाम को आपको दिखा दूंगा। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम जूम पे आके और आपको दिखा सके कि रजिस्ट्रेशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं ऑलरेडी आप लोग को एक वीडियो बना के बता दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा के रखना है। तो यहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और वैसे इनका शेड्यूल नहीं आया है, तो अभी हल्ला नहीं करना है। अभी हल्ला नहीं करना है। AKTU वाले अभी शेड्यूल नहीं लॉन्च किए हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, तो
तो कम से कम 1 महीने तक तो इनका सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो अगर डॉक्यूमेंट अभी भी नहीं बन पाया है तो हल्ला नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। आप अभी से भी डॉक्यूमेंट पे लगेंगे तो लास्ट तक डॉक्यूमेंट बन जाएगा और उसको आप एकेटिव काउंसलिंग में सबमिट कर सकते हैं। यू हैव सफिशिएंट टाइम। अभी शेड्यूल आया नहीं है, जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी परेशान मत होइएगा, पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। लेकिन शाम को, आज शाम को या कल शाम को एकेटिव काउंसलिंग की मीटिंग होगी, एकेटिव रजिस्ट्रेशन का मीटिंग होगा। तो बेसिकली उस रजिस्ट्रेशन में आप जरूर आइएगा ताकि आपको पता चल सके स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपको करना चाहिए। ओके, तो ये बात रही। अगर कोई व्यक्ति जोसा में, जैसे जोसा में क्या होता है कि हम सेंट्रल लेवल पे हम जनरल होते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको ओबीसी दी होती है, ओबीसी दी होती है। तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ यूज करना चाहते हो, आप ओबीसी का रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट का बनवा लो और बनवाने के बाद से क्या कर लेना, यहाँ पर लगा देना, यहाँ पर आपका ओबीसी लग जाएगा। ओबीसी का रैंक के लोग अलग से क्रिएट कर देंगे, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, हम कॉलेजों की बातें करते हैं। पहले देखिए इस काउंसलिंग में करना क्या है मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूं, बाकी मेन जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है डीप में वो मैं आपको समझाऊंगा इनका शेड्यूल आने के बाद से, शेड्यूल के साथ समझाऊंगा, वरना एक ही चीज 2 बार समझाऊंगा मजा नहीं आएगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है मोटा मोटी समझ लीजिए। सबसे पहले आपको 1000 दे के रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। एकेटीयू के जो ऑफिसर्स होंगे आपके डॉक्यूमेंट को मैन्युअली वेरीफाई करेंगे। तो डॉक्यूमेंट सब कुछ सही होना चाहिए, नया होना चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आप पास हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, तो उस केस में आपको चॉइस फिलिंग करने की अनुमति दी जाएगी। चॉइस फिलिंग में क्या रहता है, प्रेफरेंस ऑर्डर भरना रहता है कि आप क्या प्रेफरेंस भर रहे हो। जैसे कि सबसे बेस्ट कॉलेज यहाँ पे आईआईटी है, तो पहले बच्चा भरेगा आईआईटी लखनऊ का सीएसई, फिर बच्चे भरेगा आईआईटी लखनऊ का सीएसई विथ एआईएमएल। तो आप प्रेफरेंस भरोगे, जितना बढ़िया प्रेफरेंस भरोगे उतना बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा। फैक्ट है, अगर प्रेफरेंस में गड़बड़ी कर दिया तो कॉलेज में गड़बड़ी होना तय है, काउंसलिंग खराब हो जाएगी आपकी। आपको चॉइस फिलिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आप चॉइस फिलिंग करना कैसे है, तो देखो यार यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज हैं। या तो तुम इन पे खुद जाके रिसर्च करो या फिर तुम हमें ज्वाइन करो। मैं खुल के बोल रहा हूं कि पूरे यूपी का दिस इज द नंबर 1 काउंसलिंग प्लेटफॉर्म। अगर तुम एकेटिव प्रोग्राम में हमारे हो तो तुमको टेंशन लेने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। रत्ती भर की तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग होगा, कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, मैं और हमारी टीम देखेगी। तुमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट होगा, जो पार्ट तुम्हें करना होगा तुम करोगे, बाकी का पार्ट हमारी टीम करेगी। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पीडीएफ देके हम छोड़ देंगे कि लो भाई 1000 रुपया दे दो, पीडीएफ ले लो, मामला खत्म, और कभी मन करेगा तो व्हाट्सएप कॉल पे मैसेज कॉल कर लेना, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम रिप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से बच्चों की चॉइस फिलिंग करते भी हैं, भरते भी हैं। अगर पहले दूसरा राउंड या तीसरा राउंड तक नहीं मिलता है तो उसमें अल्टरेशन भी करते हैं, और अगर छठवें राउंड तक अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला तो फिर हम उसको स्पॉट में भी पूछते हैं कि भाई स्पॉट में आ जाओ, बैठ लो, कोई बात नहीं हम दिला देंगे। क्योंकि हम जो कनेक्टेड हैं यहाँ बच्चों से, दिल से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें पीडीएफ मेल कर दी कि हाँ भाई हो गया तुम्हारा, चलो अब तुम्हारा हो गया, तुम्हारा झंझट खत्म। नहीं, लास्ट राउंड तक सपोर्ट रहता है। हम अपने भाई की तरह बच्चों को कॉल करते हैं कि भाई तुम्हारा हुआ या नहीं हुआ, ये बेटर है, ये नहीं है, यहाँ मत जाओ, ये लो, यहाँ लूटा जा रहा है, मतलब एवरीथिंग नीड पड़ता है। जैसे कोई बच्चा जेएसएस में जा रहा है या एकेजी में जा रहा है या फिर एकेजी और काइट में कंफ्यूज हो रहा है, तो हम दोनों के बच्चों से बात भी करा देते हैं। तो इस लेवल पर काम चलता है हमारे यहाँ। तो मैं बोल रहा हूं कि तुम एसटी अगर तुम्हें कराना हो, वैसे तो हमारे पास बहुत कम सीट है, बहुत कम सीट है, अब ये जल्दी भर जाएगा, जल्दी ही भर जाएगा। अगर तुम्हें कराना हो तो एसटीबीजी एकेडमी एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके वहां से बाई कर सकते हो। और जैसा कि मैंने जोसा में 500 रुपए का, जोसा काउंसलिंग में 500 रुपए का ऑफ किया था, कूपन कोड दिया था, मैं आज एकेटीयू काउंसलिंग में भी 500 रुपए का कूपन कोड अनाउंस करता हूं। एकेटीयू काउंसलिंग में
₹500 का आपको कूपन कोड अलग से दिया जाएगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो। शुरू के 100 लोगों के लिए कूपन कोड है, तो अगर आप चाहें तो 100 पीपल्स ₹500 का कूपन कोड यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर 100 कैंडिडेट्स। देखो एकेटीयू की सीट लास्ट तक हमारी पूरी भर जाती है, 8-10 हजार बच्चा आ ही जाएगा पूरे काउंसलिंग में। तो अब क्या है ना कि लेकिन बाद में क्या होता है कि जब हमारी हमारी सीट भर जाती है, हम नहीं लेते हैं, तो बच्चा फिर रिक्वेस्ट करना शुरू करता है कि सर मेरा डबल ड्रॉपर था, आप नहीं लेंगे तो हो नहीं पाएगा, कुछ करिए। तो मैं कह रहा हूं जो तुम बाद में बोलते हो ना, उससे पहले तुम पहले से लेके रख लो। लेने के बाद देखो अभी भीड़ चल रही है, सारे मेंटर जोसा में बिजी हैं, तो परेशान मत होना, 24 से 36 घंटे के अंदर तुम्हें कॉल आ जाएगा। अगर कभी ज्यादा टाइम भी लग जाए तो परेशान मत होना, क्योंकि अभी हमारा मेन प्रियोरिटी जोसा है, क्योंकि जोसा 18 से पहले निपट जाएगा, तो उसके बाद हम सिर्फ तुम पे ही काम करेंगे। तो जो लोग एकेटीयू ज्वाइन करना चाहते हैं, 500 का इसीलिए कूपन कोड मिल रहा है, आप ज्वाइन करिए और उसके बाद आप हम पे छोड़ दीजिए काम। ओके गाइज, अब देखो चॉइस फिलिंग के बाद से सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको डिसीजन लेना होगा कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना है। जनरल को 20 SC ST को 12 के, और जनरल को 20 के, मतलब जनरल OBC EWS को 20,000, और बाकी लोगों को सीट एक्सेप्टेंस फीस 12,000 देना है। और विड्रॉल मारने पर हर एक राउंड में 20,000 में से 5-5 राउंड कटेगा, विड्रॉल मारने पर, ऐसा नहीं कटेगा। अगर विड्रॉल नहीं मारोगे तो 20,000 तुम्हारे फीस में ऐड हो जाएगा, और इनके लिए 3-3 हजार कटेगा। ये रूल है, वो आगे रूल हम विड्रॉल लोन तुम्हें समझाएंगे जब इसका बिजनेस रूल तुम्हें बताएंगे तब, लेकिन अभी परेशान मत हो। उसके बाद तुम्हें डिसीजन लेना होगा फ्रीज एंड फ्लोट का, और बाकी ऐसे ही 6 राउंड होंगे, टोटल 6 राउंड होंगे। 6 राउंड होने के बाद से फाइनली अपने को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा, और फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, और बाकी का फीस आप कॉलेज में जाके सबमिट करोगे। तो टोटल ये आपका मोटा मोटी क्लियर हो गया होगा कि आपको इस काउंसलिंग में करना क्या है। टोटल राउंड जो होंगे नॉर्मल वो 6 राउंड होंगे। अगर 6 राउंड में आपको नहीं मिलता है तो आप 2 स्पेशल राउंड में बैठोगे। अगर इन 6 राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो आप स्पेशल राउंड में नहीं बैठ सकते हो, ये भी ध्यान रखना। दिस इज ऑल्सो रूल ऑफ एकेटीयू। हालांकि ज्यादातर काउंसलिंग्स में रहता है कि आपको मिल गया है तो भी बैठ लो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। अगर नहीं मिला तो ही बैठो, अगर मिल गया है तो एकेटीयू वाले आपको बैठने नहीं देंगे। तो ये दिस रूल ऑफ एकेटीयू, इसको भी ध्यान में रखना है। और इस स्पॉट में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। उन चमत्कार के बारे में जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं अलग से वीडियो बना के तुम्हें दिखाऊंगा। वैसे कॉलेजों की बात किया जाए तो देखो 3 टाइप के कॉलेज होते हैं। एक गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो एकेटीयू के अंदर आते हैं। दूसरा कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑटोनोमस हैं लेकिन एकेटीयू के साथ कोलेबोरेशन करके इन्हीं की काउंसलिंग से अपना एडमिशन देती हैं। और उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 50-60 प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 7-8 का ही लिखा है जो थोड़े ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक तो शुरू के 2-3 ही है, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, लेकिन जो थोड़े ठीक ठाक हैं मैंने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया, यहाँ पे सजा दिया ताकि तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी रहे। अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज है यहाँ पे IIT लखनऊ है। लिटरली मैं भी इसको प्रिफर बोलूंगा कि तुम इसे प्रिफर करना, इट्स अ प्रिफरेबल। उसके बाद NIT सुल्तानपुर, फिर BIT झांसी, ये 3 यहाँ के अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज माने जाते हैं। मेरी नज़र में तो एक ही है, बाकी तो वैसे ही है बस। फिर उसके बाद ये AITH गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, और ये नित्रा टेक्निकल कैंपस, ये भी एडेड कॉलेज है। उसके बाद RECs आ जाती हैं। REC होते हैं जो ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। रूरल एरियाज में ज़्यादातर बनाए गए हैं वहाँ के लोकल बच्चों के लिए, लेकिन बाहर से भी बच्चे जाते हैं। इन पे सब पे वीडियो मिल जाएगा, तुम डालना टॉप 10 कॉलेज इन टॉप गवर्नमेंट कॉलेज इन एकेटीयू बाई संदीप विश्वकर्मा, टॉप प्राइवेट कॉलेज इन एकेटीयू बाई संदीप विश्वकर्मा, ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हर एक वीडियोस का, हर एक कॉलेज का ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा, तो तुम्हें देखने के बाद एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कॉलेज कैसा है। बिना वीडियो देखे भाई सच बता रहा हूँ कॉलेज मत लेना, सच बोल रहा हूँ। मेरी वीडियो देखना, सेटिस्फाइड होना, तभी कॉलेज लेना। RECs में कुछ पुरानी वाली हैं जहाँ प्लेसमेंट थोड़ा बहुत होता है। REC बांदा, REC बिजनौर, REC कन्नौज, REC सोनभद्र। REC सोनभद्र में पिछले साल हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का था जो कि ऑफ कैंपस था। उसके बाद REC मैनपुरी, REC आजमगढ़ का तो हालत बहुत खराब है। उसके बाद कुछ नई REC हैं जैसे REC बस्ती। REC बस्ती का कैंपस अभी बना नहीं है तो IIT लखनऊ के साथ चल रहा है। फिर है REC गोंडा,
आरईसी गोंडा जो है आरईसी अंबेडकर नगर के साथ चल रहा है। आरईसी मिर्जापुर जो है सुल्तानपुर के केनाइटी सुल्तानपुर के साथ चल रहा है। सॉरी, आरईसी मिर्जापुर अंबेडकर नगर के साथ इसके सोनभद्र के साथ चल रहा है। आरईसी प्रतापगढ़ जो है सुल्तानपुर के केनाइटी सुल्तानपुर के साथ चल रहा है। मतलब इन दोनों की क्लासेस साथ चल रही हैं क्योंकि इनका कैंपस बनानी है तो इनके साथ ही चल रहे हैं। ओके, अब उसके अलावा ना कुछ टेक्सटाइल के कॉलेज हैं। वैसे नित्रा भी टेक्सटाइल का कॉलेज है, लेकिन इसमें कंप्यूटर साइंस और एआई जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी। बाकी जो नीचे वाली हैं, टेक्सटाइल का कॉलेज है, एक कारपेट टेक्नोलॉजी का कॉलेज है, हैंडलूम टेक्नोलॉजी का कॉलेज है और एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी का कॉलेज है। तो ये तो खैर जिनको इंटरेस्ट होता है वही लेते हैं, बाकी सब नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो पहले सीएसजेएमयू भी इसी में था और MJPRU बरेली वाली यूनिवर्सिटी भी इसी में थी, पर MJPRU हट गई है, CSJMU भी हट गया है, ये दोनों हट गए हैं। कौन कौन बचा है? अभी जो सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है वो इनके अंदर, वैसे तो ये भी बढ़िया नहीं है पर बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का कैंपस वगैरह भी बढ़िया है, लेकिन इनकी फीस ज़्यादा है, 1,25,000 है, बस ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इनका। लेकिन जो इनमें अभी सबसे बढ़िया चल रहा है वो दैट इज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, फिर बाकी तो बहुत लो हो जाता है। आगरा यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, DDU गोरखपुर है, CSA कानपुर है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है, KMC ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी प्रेफरेबल हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह लोग प्रेफर करते हैं। आने वाले टाइम में इनका प्लेसमेंट बहुत ठीक हो सकता है, बहुत तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक हो सकता है। IIT लखनऊ के जस्ट पीछे ही इसका लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकेंड कैंपस है। कैंपस ठीक है, यू कैन गो देयर, नो इशू। उसके बाद जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें JSS है, AKZ है, काइट है, ABS है, गलगोटिया है, GL बजाज है। उसके अलावा दो कॉलेज और है, कानपुर रीजन में तुम्हारा PSIT है और उसके बाद NIT भी है। कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं। अब सवाल ये है कि भैया किस रैंक तक वालों को अप्लाई करना चाहिए, तो ये तुम्हें इसका आंसर मिलेगा हमारे प्रिडिक्टर में। अब वैसे तो मैं ऐसे आंसर दूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं प्रिडिक्टर से दिखाता हूँ। प्रिडिक्टर से पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जनरल कैटेगरी को कहाँ तक मिल सकता है। देखो, जो चीज़ जनरल को मिल सकती है वो बाकी लोगों को तो मिलेगी ही मिलेगी, तो हम सिर्फ जनरल देखते हैं होम स्टेट कोटा का। देखो यहाँ पे यूपी में AKTU में सब बैठते हैं, यूपी वाले भी बैठते हैं, बाहर वाले भी बैठते हैं, लेकिन 85% सीट रिजर्व्ड है किसके लिए? यूपी वालों के लिए। 15% सीट में ही बाहर वालों का एडमिशन होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फिर भी बाहर वाले बैठते हैं, बिहार वार के बहुत बच्चे बैठते हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं और इजीली एडमिशन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं, देखो कि एक गवर्नमेंट मैंने चूज किया, लास्ट एडमिशन किस रैंक पे हुआ था, तो लास्ट एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे REC सोनभद्र में हुआ था 11 लाख पर। REC बांदा में मैकेनिकल मिली थी 11 लाख पर। अब मैकेनिकल हटा दो, तुम बोलोगे सर मैकेनिकल वगैरह तो ऐसे ही मिल जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल, मैं इंटरेस्टेड हूँ कंप्यूटर साइंस वगैरह में। तो चलो कंप्यूटर का देख लेते हैं पहले कि लास्ट कंप्यूटर कहाँ तक मिला था। इंफॉर्मेशन भी डाल लो। अब देखो, राजा बलवंत सिंह गलती से आ गया, ये प्राइवेट है, ठीक है। नित्रा टेक्निकल कैंपस गवर्नमेंट एडेड है, इस पे एडमिशन हुआ था 10 लाख रैंक पे। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 लाख रैंक पे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.5 लाख रैंक पे। उसके अलावा REC मिर्जापुर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6 लाख रैंक पे। मिर्जापुर जानते हो कहाँ चल रहा है? मिर्जापुर चल रहा है अभी ये REC सोनभद्र के साथ। उसके अलावा कौन सा कॉलेज है? उसके अलावा तो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे। आजमगढ़ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कैटेगरी को 4,36,000 पे मिल रही है। तो CSIT यहाँ तो गवर्नमेंट में भूजा की तरह मिल रहा है, CSIT भूजा की तरह, ठीक है। अब 10 लाख रैंक पे भी मिल रहा है CSIT, सोच रहे हो ना? तो अब तुम्हारे मन में डाउट ही नहीं होना चाहिए कि सर मेरी रैंक 9 लाख है, मैं बैठूं कि नहीं बैठूं। तुम्हें समझ में आ गया होगा ये सरकारी का हाल है। अगर हम इसको प्राइवेट से रिप्लेस कर दें तो ये देखो, प्राइवेट में 11 लाख रैंक पे राजकुमार गोयल पे 11 लाख रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिला हुआ था। ये गाजियाबाद का कॉलेज है, IMS गाजियाबाद की कंप्यूटर साइंस से 11 लाख रैंक पे मिली हुई थी। फिरोज गांधी बरेली वाला 11 लाख रैंक पे मिला हुआ था। अभी मैंने बहुत सारे कॉलेज तो लिए भी नहीं है, प्रिडिक्टर जब बनाया था तो मैंने शुरू के ऐसे 10-15 ही प्राइवेट कॉलेज लिया था, सब नहीं लिया था वरना फालतू का लोड बढ़ता, तो मैंने कम ही कॉलेज लिया था, फिर भी ये 11 लाख रैंक पे एडमिशन दे रहे हैं। अब तुम बताओ, 11.5 लाख बच्चा JEE मेन के एग्जाम में बैठा है, 11 लाख वाले का भी एडमिशन यहाँ हो रहा है, तो तुम्हें पूछने की जरूरत है क्या कि किस रैंक तक वाले को AKTU में बैठना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट।
तुम बोलोगे सर ये तो होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट का बता दो। देखो अदर स्टेट वालों को भी इन लोगों ने ऑल इंडिया में 11 लाख पे दिया था, कौन सा दिक्कत है भाई, ऑल इंडिया में 11 लाख का अदर स्टेट पे भी दिया था, तो इतना कई को टेंशन ले रहे हो, ये इजी है भाई एडमिशन इधर AK2 में। इसीलिए तो बोल रहा हूँ तुम्हारे रैंक अगर 12 लाख भी हो ना, आ जाना काउंसलिंग में, आ जाना, मैं कराऊंगा, परेशान मत हो। ओके गाइस, तो तुम्हें क्लियर तो हो गया होगा। अच्छा, हो जाएगा लेकिन बढ़िया किस में होगा, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए तुम हमेशा कंसल्ट करके एडमिशन लेना, क्योंकि यूपी में अच्छे कॉलेजों की बड़ा कमी है। तो ट्राई टू कंसल्ट विथ एक्सपर्ट एंड देन आफ्टर चूज योर कॉलेज, बिकॉज आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपके आगे के 4 साल कैसे रहने वाले हैं। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। आई होप कि आपके मन में जो भी शंका हो, जो भी क्वेरी हो, क्लियर हो गया होगा। अब रही बात काउंसलिंग प्रोसेस का, तो उसमें मैं जल्दी आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा जैसे इनका शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन जो दूसरी सबसे जरूरी चीज है रजिस्ट्रेशन, तो आजकल मेरा रजिस्ट्रेशन आपको मैं कराता हूं स्टेप बाय स्टेप, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।